अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक वर्क पावर एनर्जी की चैप्टर से है, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हाउ मच वर्क इज डन डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 40 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपके जहन में एक चीज़ होनी चाहिए कि न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं और न्यूमेरिकल की वैल्यू किस चीज़ न्यूटन, एक चीज़ आपको यूनिट याद होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एम। एम का मतलब क्या है? डिस्प्लेस कर रहे हैं बॉडी को। एम क्या दिया हुआ है इसमें? लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, जिसे हम एम से शो कर रहे हैं। यहाँ पे दी हुई न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है और वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है, लेकिन यहाँ पे फोर्स की यूनिट न्यूटन दी हुई है। सो स्टार्ट करते हैं। हमने डेटा बनाया। डेटा के अंदर कह रहे हैं हमें क्या निकालना है? हाउ मच वर्क डन, मतलब वर्क डन हमें निकालना है, वर्क निकालना है। सिंपल वर्क हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और इसके अलावा डिस्प्लेस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल बॉडी को, मतलब हमें एस जो है डिस्प्लेस कर रहे हैं, डिस्टेंस को एस हम शो करते हैं। कितना दिया हुआ है? 40 मीटर। और क्या दी हुई है? फोर्स दी हुई है। फोर्स कितनी दी हुई है? जिसे हम बोलते हैं फोर्स कहते हैं। फोर्स कितनी दी हुई है? एफ से हम शो कर रहे हैं इसको। कितनी दी हुई है? 200 न्यूटन। एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा, जैसे हम बोल रहे हैं थीटा कितना दिया हुआ? थीटा दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री। सोल्यूशन की तरफ आएंगे हम। वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क बराबर होता है एफ एस के। ये फॉर्मूला है वर्क का। लेकिन हमारे पास हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करेंगे? एफ एस कॉस थीटा, इसे हमने ब्रेकआउट किया हुआ है। सही है। हम वैल्यूज को रखेंगे इसकी। फोर्स की फोर्स को किसमें रखेंगे? 200 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एस की, एस का दिया हुआ है 40, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। सबसे पहले हम कॉस 30 डिग्री निकालेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कराएंगे, देन हम वैल्यू निकालेंगे। एक सेकंड में हमारे पास कॉस कॉस 30 की अगर मैं बात करूँ तो कॉस 30 यहाँ पे कितना आता है? 0.866। 200 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 0.866। और हमारे पास वर्क डन जो आ रहा है इसका, एक बॉडी का जिसने डिस्प्लेस किया है, जिसमें फोर्स अप्लाई की गई थी और उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो वर्क डन हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 6928.2। सही है। क्या वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है जूल, जिसे हम जे से शो आउट करते हैं। सो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। सो समझ तो आ गया हो आपको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कह रहे हैं पावर हमें निकालनी है। सही, पावर निकालनी है इंजन की, जिसने पुल किया हुआ है कितना? ये भी तरीका मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1000 kg मास दिया हुआ है। ऑटोमोबाइल एट अ स्टेडी स्पीड कितनी दी हुई है? सर स्पीड होती है जो होता है वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 10 मीटर पर सेकंड अलोंग अ लेवल रोड। हमें सबसे पहले पावर निकालनी है। व्हाट इज द पावर? पावर हमें क्या करनी है? निकालनी है। किसकी निकालनी है? इंजन की, जिसका वेट कितना है, इसका मास कितना, सॉरी मास कितना दिया हुआ उसका? 1000 kg। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। इस बात में समझिए कि मास दिया हुआ है। सही है। यूनिट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चीज़ दी हुई है। सही। अब इसके अलावा ऑटोमोबाइल स्टेडी की स्पीड कितनी दी हुई है? वेलोसिटी से हम बोलते हैं। वेलोसिटी कितनी दी हुई है इसकी? वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। ये दो चीज़ें वहाँ पर गिवन है। हमें क्या निकालना है? पावर निकालना है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर बड़ा होता है एफ वी के। सोल्यूशन पे आएंगे हम। डेटा को मैंने लिखा है, सोल्यूशन की तरफ आएंगे। सोल्यूशन के अंदर क्या पावर का फॉर्मूला क्या? पावर इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। आप नोट कीजिएगा, पावर तो हमारे पास निकालनी है, इसके अंदर वेलोसिटी हमें गिवन है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया? मास गिवन है। हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। अगर मैं मास को कन्वर्ट कर दूं किसमें? वेट के अंदर। अगर मैं मास को वेट में कन्वर्ट कर दूं तो मास वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन।
और फोर्स की भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अगर मैं वेट निकालूं तो वही चीज़ क्या कहलाएगी, वो फोर्स ही कहलाएगी। तो मैं इसको कन्वर्ट किस तरह से कर सकता हूँ, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दिया मास को इसमें मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर पर सेकंड, इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 980 आई थिंक, मल्टीप्लाई बाय 9.8, सो 9800 क्या आ गई, न्यूटन। क्या चीज़ आया है, ये वेट आ गया है। मास था, मास को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, वेट में कन्वर्ट कर दिया। तो वेट याद रखिएगा, वेट को हम क्या बोलते हैं, फोर्स भी बोलते हैं। तो मैं इसकी जगह पे फोर्स की जगह पे वेट की वैल्यू को मैं फोर्स की जगह पे लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी दी हुई, 10, जब मल्टीप्लाई करूँगा 98,000 आई थिंक, ये आना चाहिए 1000, सही है। पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है वॉट। सो सेकंड क्वेश्चन इज आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 8.3, with what constant velocity can a 1960 watt motor rise a mass of 100 kg। हमें क्या निकालना है, हमें पावर वेलोसिटी निकालनी है हमें, जिसके अंदर है पावर यहाँ पर गिवन कितनी है 1960 वॉट, पावर दी हुई किसकी, मोटर की, और मास कितना दिया हुआ है, उसका मास कितना दिया हुआ है उस मोटर का 100 kg। हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। सो सबसे पहले मैं सोल्यूशन की तरफ आऊँगा, सॉरी डेटा बनाऊंगा पहले, डेटा बनाऊंगा। डेटा किस तरह से बनाएंगे, डेटा सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी हमें निकालनी है जिसके अंदर से पावर जो किसकी दी है, मोटर की पावर कितनी दी है यहाँ पर 1960 वॉट दी हुई है, और मास कितना दिया हुआ है 100 kg, सही है। हमें अब सोल्यूशन की तरफ आ गए, ये चीज़ें हमें गिवन। सोल्यूशन किसे बोलते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या है, एफ वी। पावर बराबर होता है किसके, एफ और वी के, फोर्स और वेलोसिटी के। तो फोर्स हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन वेलोसिटी हमारे पास, सॉरी वेलोसिटी तो हमें निकालनी है, पावर हमारे पास गिवन है, फोर्स हमारे पास गिवन नहीं है। मैंने आपको पहले बोला था अगर मास हमारे पास गिवन है तो हम वही, अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ वेट में, तो वेट वाली वैल्यू है फोर्स की जगह पे लिख सकता हूँ। वही चीज़ मैं इसमें करूँगा, मल्टीप्लाई किससे कर दूँगा 9.8 से, और जैसे ही मैं इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 980 हमारे पास आ रहा है, 980 क्या चीज आएगी, वेट न्यूटन। निकल गया, वेट निकल गया, ये वेट निकल चुका है। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 980 मल्टीप्लाई बाय किससे, वेलोसिटी क्या दी हुई है, वेलोसिटी गिवन नहीं है, वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी पावर कितनी दी हुई है 1960। तो ये यहाँ पे 980 क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाने का हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 1960 को मैं डिवाइड कर दूँगा 980 से, इज इक्वल टू यहाँ बचेगा सिर्फ वेलोसिटी। तो मैंने यहाँ पे ये किया 1960 को मैं डिवाइड कर दिया 980 से, यहाँ पर 2 वेलोसिटी क्या आ गई यहाँ पास 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास डेटा बनाएंगे पहले हम। एक बॉय है जिसका मास कितना दिया है 50 kg दिया हुआ है, और एक मोटर बाइक है इस मूविंग, जिस मोटर बाइक चला रहा है सिंपल, उसको क्या दिया है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। क्या मालूम करनी, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, सही है। तो सर मुझे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है इसमें से के। मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 50 kg, और स्पीड कितनी दी हुई है, वेलोसिटी कह रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड। सही, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी। तो इससे हमें गिवन है, सॉल्यूशन की तरफ आऊँगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 12 mv² के।
यहाँ पर हाफ तो मैं ऐसे ही रह लूँगा, मास कितना दिया हुआ है 50, 50 को मैं ऐसे लिखूँगा, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 20, 20 का स्क्वायर कर दूँगा यहाँ पे। अब हमारे पास 20 का स्क्वायर करूँगा, 20 का स्क्वायर होता है 400, 1/2 50 400। अब मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करवाऊँगा 50 से, 400 मल्टीप्लाई 50 और डिवाइड कर दूँगा किससे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q एंड 3, क्या काइनेटिक एनर्जी ये आ गया हमारे पास आंसर। एनर्जी की क्या होती है